टीम एम वर्सेस टीम एम। आखिर क्या ये टीम एम की जंग? एक तरफ ममता बनर्जी की टीम एम है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की नई टीम एम सामने आ गई है, जिसे लेकर आज ओवैसी ने दावा किया कि हम टीम एम हैं और पूरी टीम हम ही हैं। हम इस एम का मतलब किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सवाल सीधा है कि बंगाल के मुसलमान इस बार किसके साथ रहने वाले हैं? ओवैसी के नए मुस्लिम लीडरशिप के दावे के साथ या दीदी के पुराने भरोसे के साथ? सबसे पहले बैरिस्टर साहब को सुनिए। बिहार के बाद अब बंगाल में वो कैसे अपने सियासी पतंग, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है, सियासी पतंग को उड़ाने के लिए डोर छोड़ रहे हैं। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की। हम टीम एम है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के इस मेल को ममता बनर्जी गंभीरता के साथ ले भी रही हैं या नहीं ले रही हैं, इसे ओवैसी साहब ने जो ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं उसका टीएमसी ने क्या जवाब दिया, वो विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। अभी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की बात पहले कर लेते हैं। आज वो अचानक कोलकाता पहुंचे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब ने टीम एम के जरिए आज इशारों इशारों में कहा, पूरा मुस्लिम सिर्फ हमारा है। याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से पूछा था कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या वो डिप्टी सीएम तक नहीं बन सकता? और अब बंगाल में हुमायूं कबीर को साथ लेकर ओवैसी ने उसी सवाल को अपग्रेड कर नए वर्जन के साथ पूछा है कि क्या बंगाल का मुसलमान सिर्फ वोट देगा या खुद की लीडरशिप भी खड़ा करेगा? आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई बैठा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान हैं, है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगे, मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊंगी, मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की। हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। हुमायूं कबीर जो कल तक टीएमसी में थे, वो आज आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर बंगाल में गठबंधन कर ओवैसी के ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं। खुद को बंगाल के मुसलमानों का सच्चा हमदर्द बता रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बैरिस्टर ओवैसी ने बंगाल की मुस्लिम सियासत में एक तरह की हलचल पैदा करने की आज कोशिश की है। ओवैसी का हमला सीधा और तीखा था। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल दागे। 2002 में जब गुजरात दंगों में आग लगी थी, तब ममता बनर्जी किसके साथ थी? किसके साथ गठबंधन कर रही थी? क्या सिर्फ ईद की नमाज में शामिल होने से मुसलमानों का पेट भर जाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति से मुसलमानों को तकदीर उनकी बदल दी जाएगी? ओवैसी का दावा है कि हुमायूं कबीर के साथ उनका अलायंस बंगाल में मुसलमानों को एक नया विकल्प देने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जी हाँ, बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल का मुसलमान उनके इस नए विकल्प को कबूलेगा भी, या सिर्फ सियासी खेल का एक नया मोड़ और इस एक महीने के लिए एक सुरसुरी साबित होगा? हालांकि ओवैसी साहब को याद करना चाहिए कि 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे, उससे काफी पहले साल 2000 में ममता बनर्जी एनडीए से बाहर हो गई थी।
हाँ, ये जरूर सच है कि गुजरात दंगों के 1.5 साल बाद सितंबर 2003 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दीदी को अपने मंत्रिमंडल में बिना किसी विभाग का मंत्री बना दिया था। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर के इस चुनावी गठबंधन को लेकर दीदी को टेंशन हुआ है? ममता बनर्जी का आज जो अंदाज दिखा उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब देश में आजादी का आंदोलन हुआ था, आप लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ था और आप लोगों ने आज धर्म को बात करते हैं। ऑल दुर्गा पूजा कमेटी को अभिनंदन। क्लब के बाड़ीतेও যারা করেন, মাল্টি স্টোরেও যারা করেন, काली पूजा कितना लोग करते हैं। নতুন এদের অস্ত্র কি এসআইআর করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে নিজে লড়াই করেছেন মানুষের স্বার্থে। সারা ভারতবর্ষে এই সৎসাহস কোনো মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারেননি। दरअसल सियासत में ये रणनीति नई नहीं है, लेकिन क्या ये दीदी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर पॉलिटिकल मैच्योरिटी? क्योंकि अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ममता के सामने सिर्फ छोटा फैक्टर बनकर निकले तो ममता सही साबित होगी, लेकिन अगर ये छोटा फैक्टर ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाया तो बंगाल की सियासत में बड़ा खेला हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन को 70% से अधिक मुस्लिम वोट मिले थे। 2016 में यह भरोसा और मजबूत हुआ। मुसलमानों ने ममता पर फिर भरोसा जताया। CSDS सर्वे के मुताबिक इस बार अकेले TMC को करीब 51% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में तो दीदी पर बंगाल के मुसलमानों का भरोसा और बढ़ गया और इस बार 75% मुसलमानों ने TMC को वोट दिया। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ आने से बंगाल का खेला इस बार त्रिकोणीय तक हो सकता है। एक तरफ ममता की पुरानी टीम M, दूसरी तरफ ओवैसी और कबीर की नई टीम M और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम M। क्या बंगाल में टीम M वाला खेला होने वाला है? क्या ममता के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने वाली है या ओवैसी की टीम M सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी और बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर मैदान मार लेगी? आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। सच्चाई ये है, बंगाल का मुसलमान अब सिर्फ भावनाओं से नहीं सियासी गणित से भी फैसला करता है। 2026 का चुनाव तय करेगा बंगाल के मुसलमान वोटरों की टीम M में M का मतलब ममता होगा या बदल जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में इस बार टीम M का मतलब बदलने वाला है या फिर M का मतलब वही रहेगा जो अब तक होता आया है।